हेलो एंड गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9 की साइंस आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू में हम देखते रहते हैं कि हमारे फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारी जनरल लाइफ में बहुत ही यूज होते हैं, उसको हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप किस तरह से साइंस पढ़ रहे हो, उसको अपने पर्सनल लाइफ में कैसे हम यूज कर रहे हैं उसको हम देखते रहेंगे। क्लियर है। आज हम बात करेंगे फोर्स लॉ ऑफ मोशन की। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। है ना। अब बात होगी बेटा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन अलग हो गया और फोर्स अलग हो गया। ठीक है। फोर्स क्या होता है पर्टिकुलर, देखो कि कहते हैं कोई भी बॉडी होती है ना, कोई भी बॉडी होती है। अब इसकी एक डिफिनेशन दिया जाए, फोर्स इज एक्सटर्नल एफर्ट विच मे बी मूव एट अ बॉडी रेस्ट। मतलब किसी रेस्ट बॉडी को क्या करा दे, मूव करा दे या स्टॉप कर दे। मूव करती हुई बॉडी को क्या करे, स्टॉप कर दे। ठीक है, वो एक तरह का फोर्स हुआ। चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, है ना, बॉडी की जो स्पीड है उसको भी क्या करे, वो चेंज कर दे, वो क्या हुआ हमारे लिए फोर्स हुआ। ओके। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, है ना, शेप एंड साइज चेंज करना, मतलब कि बॉडी बड़ी है उसके शेप को क्या करना, छोटा कर देना, या और बड़ा है तो उसको और बड़ा कर देना, उसको हम कहते हैं क्या, फोर्स है। ऐसे टाइप के हमें जो कंडीशन आएंगी वो अप्लाई होगा क्या, फोर्स, जो हमें किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स अप्लाई करने में मदद करती है ना। तो वो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब क्या हो सकता है इफेक्ट ऑफ फोर्स में। इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम कह सकते हैं फोर्स कैन बी मूव अ बॉडी एट अ रेस्ट, मतलब किसी बॉडी को, चलती हुई बॉडी को क्या कर दे, हम रेस्ट कर देंगे, ये क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स कहलाएगा। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, मतलब किसी बॉडी, चलती हुई बॉडी को हम क्या कर दें, स्टॉप कर दें, वो भी क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स कहलाएगा। फोर्स कैन बी चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी की हम स्पीड को क्या करें, चेंज कर दें, या उसको रोक दें, या उसकी स्पीड और ज्यादा कर दें, वो क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, मतलब उसकी डायरेक्शन, मतलब किसी एक डायरेक्शन में जा रही हो, मान लो ईस्ट में जा रही हो, उसको हमने वेस्ट में कर दिया, वो भी क्या कहलाएगा, हमारा एक टाइप का फोर्स। फोर्स कैन बी चेंज इन शेप एंड साइज, हमने वही बात की, शेप एंड साइज में चेंज करना, मतलब ये मान लो कोई इतनी बड़ी वस्तु है हमारे पास, कुछ बॉडी है, उसको हमने बड़ा कर दिया, ठीक, इतना बड़ा कर दिया, शेप बदल गया उसका, है ना, और या इतनी बड़ी बॉडी है उसको और छोटा कर दिया, वो क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स। क्लियर है। तो ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। एक छोटी सी डिफिनेशन होगी फोर्स की, पुश एंड पुल करना, मतलब कि हम एक काम डेली करते हैं, दरवाजे को हम डेली खोलते हैं, बंद करते हैं, उसमें जो लगता है हमारा फोर्स लगता है। पुश करते भी हैं और उसको हम पुल करते हैं, रस्सी को खींचते हैं, वो हम क्या कहलाता है, उसमें फोर्स लगता है ना। किसी को स्लैप करते हैं, उसमें भी क्या करता है, फोर्स लगता है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी फोर्स के अकॉर्डिंग आती है। क्लियर है। फोर्स टू टाइप्स के होते हैं, है ना, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, हमारे फोर्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है बेटा, बैलेंस फोर्स, दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे थिंक अबाउट बैलेंस फोर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या करता है, इफ अ टू एक्ट ऑन अ बॉडी, इट अ टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, टू फोर्स। क्लियर है ना बेटा, दो फोर्स हमारी एक बॉडी पे क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों की फोर्स क्या हो, इक्वल हो, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। थिंक अबाउट कि हमारा कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स
इधर लग रहा है, ठीक है ना। ये मास ऑफ अ बॉडी m, एक फोर्स हमारा F1 इधर लग रहा है और F2 क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। एक हमने कहा कि जो रस्सी खींचते हैं ना, तो कहते हैं कि एक साइड से उधर से भी कोई खींच रहा है, एक साइड इधर से भी कोई खींच रहा है। तो हमारा दोनों है ना कि ये इसको इधर भी कोई खींच रहा है और इसको इधर भी कोई खींच रहा है, और दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं। दोनों की पावर क्या है, एकदम सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, बॉडी क्या आ जाएगी इस टाइम, जीरो, मतलब उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। मतलब ये बॉडी कहीं जाएगी नहीं, हिलेगी डुलेगी भी नहीं, अपनी जगह पे ही स्टॉप रहेगी, है ना। तो इस ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे हम, बैलेंस फोर्स। मतलब हम इधर भी खींचे और इधर दोनों साइड से खींचते रहें और बॉडी अपनी जगह पे कहीं से हिले ना, ठीक है ना। उस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं क्या, बैलेंस फोर्स। ओके ओके, अब यहाँ पे लगा देते हैं दूसरा, पहला ये हो गया है ना बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जब मतलब कि वही किसी बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हो, है ना, किसी बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हो और एक फोर्स हमारा ज्यादा हो जाए, है ना, हमसे कोई पावरफुल आदमी आ जाए, हमसे कोई ज्यादा ताकतवर आदमी आ जाए और इस बॉडी को क्या करे, इधर साइड खींच ले जाए या ये साइड इधर साइड खींच ले जाए, तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरे में F1 ग्रेटर देन F2, है ना, या F2 ग्रेटर देन F1, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आ जाएगी, कोई दोनों भी हो सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन में हमने क्या बोला था, जैसे पहली बैलेंस फोर्स के अकॉर्डिंग, है ना, तो यहां बोलेंगे F1 इक्वल टू F2, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें क्या होंगे, F1 इक्वल टू F2, मतलब दो फोर्स ऐड कर रहे हैं, दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स में एक फोर्स ज्यादा होगा और दूसरा फोर्स क्या होगा, कम होगा। ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे हम, क्या, अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है, थिंक अबाउट, हम ऐसे खड़े हैं लाइक दिस टाइम, हमारी थिंक अबाउट, एक चीज और एज्यूम कर लेते हैं ना कि हमारे पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, कि एक कहते हैं कि एक ट्रक है ना, एक ट्रक है, उसकी स्पीड, दोनों की स्पीड बराबर है। थिंक अबाउट, दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है, लेकिन एक ट्रक में लोडेड है और दूसरा ट्रक अनलोडेड है, खाली है, ठीक है। ट्रक है, एक ट्रक लोडेड है और दूसरा ट्रक अनलोडेड है, दोनों सेम स्पीड से चल रही है, ठीक। हम ऐसे चल रहे हैं, थिंक अबाउट, हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक। ओके, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि हम आगे की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना, पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं, पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ऐसी चीजों को हम बोलेंगे क्या, अनबैलेंस फोर्स। किसी एक डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, तो ये अनबैलेंस फोर्स के अकॉर्डिंग आएगा। और एग्जांपल दे रहे हैं कि वो चीज, हमने दो ट्रक की बात की, तो कहते हैं कि एक ट्रक खाली है, दूसरी ट्रक क्या हुई है, भरी हुई है, दोनों सेम स्पीड से चल रही है। अब बताइए कि किसको ज्यादा फोर्स लगेगा रोकने में, ब्रेक हमने अप्लाई किया तो किसमें ज्यादा पावर लगेगी रोकने में, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या आंसर होना चाहिए आपका, वेरी गुड, जो ट्रक भरी होगी उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि उसका क्या है, मास ज्यादा है। थिंक अबाउट कि एक मोटा तगड़ा खूब आदमी है, बढ़िया खूब बॉडी वॉडी बनाया पड़े, ठीक है, एक पतला आदमी है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। अब बताओ कि पतले वाले आदमी को आप आराम से रोक सकते हो, लेकिन मोटे वाले आदमी को जो हैवी है उसको लगाने में आपको फोर्स रोकने में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही क्यों भाई, क्योंकि उस आदमी की बॉडी जो है उसका मास क्या है, पतले वाले आदमी से ज्यादा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं क्या, उसमें फोर्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे रोकने के लिए। ऐसी कंडीशन हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, मास कम होगा तो फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम पर्टिकुलर ध्यान रख के पढ़ेंगे। क्लियर है, ओके। अब आगे चलते हैं, ठीक है।
अब फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं बेटा, एक 9th में होता है कि आप लोग को एक लिमिटेड अभी पढ़ाया जाएगा कि फोर्स के बारे में, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। अभी एक टॉपिक आ गया फ्रिक्शन फोर्स। इसमें क्या आ गया, ओके फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप से सब बात कर देंगे। किसी फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। फोर फ्रिक्शन फोर्स द फोर्स विच अपोजिट द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस। क्लियर है। फोर्स इज, ठीक है, अपोज द बॉडी ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। थिंक अबाउट कि हम कहना क्या चाहते हैं कि मान लो कि ये कोई बॉक्स हमारा जमीन पे यार रखा हुआ है, इतना बड़ा पत्थर ही रखा हुआ हमारी जमीन पे, ठीक है। और हमने कहा कि ये जमीन पे ऐसे रखा हुआ है, हमने कहा कि हमें इस साइड से उसको धक्का दे रहे हैं ना, तो बॉडी किधर मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। इसका कुछ मास होगा और एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी वो बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि बॉडी को इस साइड धक्का दे रहे हैं, इस इधर से हम इधर को लिए धक्का दे रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके सरफेस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब अपोजिट से एक फोर्स लगेगा इधर से, ठीक है। और इसके किधर लगेगा, इस सरफेस पे, एकदम एकदम जमीन के एकदम तलवे में उसके, है ना। इस अर्थ और बॉडी के बीचों बीच एक फोर्स एक्ट करेगा, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। बॉडी को हम इस साइड से धक्का दे रहे हैं और उसके अपोजिट से एक उसके सरफेस में एक फोर्स एक्ट करेगा, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, क्या, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि हमारा कोई बॉल ग्राउंड पे होता है ना, फुटबॉल खेलते हैं, ग्राउंड पे किक मारते हैं, ठीक है। फुटबॉल कुछ देर बाद जाके क्या होता है, रुक जाता है। वो किस फोर्स के अकॉर्डिंग रुकता है, फ्रिक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग। अगर वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा तो फुटबॉल सैकड़ों 100 साल 200 साल ऐसे ही कंटिन्यू मूव करता रहेगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं। अगर हमें साइकिल में ब्रेक लगानी होती है ना, है ना, तभी उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। हमारे बॉडी और अर्थ के बीच में भी क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। अगर थिंक अबाउट आपके पास फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, आपके बॉडी के बीच फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप जान लो कि जमीन पे 1 मिनट के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। 1 मिनट तो बहुत हो गया, 1 सेकेंड के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। हवा का थोड़ा सा भी झोंका आएगा आपको उड़ा के ले जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे हमें जो बैलेंस रखता है, हमें खड़ा रखता है, ऐसे वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है। तो ऐसे फोर्स को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे भाई, क्योंकि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, वो यूज हो रहा है। तो ऐसी चीजें ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई फ्रिक्शन फोर्स। हमें सडनली खड़ा, हम यहाँ पे हैं, इस क्लास में है, क्लास ले रहे हैं आपकी, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो किस फोर्स के अकॉर्डिंग खड़े हैं भाई, फ्रिक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो गिर जाएंगे हम, है ना, जमीन पे। ओके। अब बेटा बात होती है कि फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस कैसे करते हैं। थिंक अबाउट रिड्यूस कैसे होता है। थिंक अबाउट आपका फ्लोर है, खूब मार्बल बिछा हुआ है ना, उस पर आप ऑयल गिरा दो, ऑयल गिरा के उस पर चलना स्टार्ट करो। अब चलना जब स्टार्ट करोगे तो उस पर आप चल पाते हो नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं चल पाते हो, क्या रीजन आता है। रीजन ये आता है कि भाई आप उस पर क्या करते हो, स्लिप कर जाते हो। स्लिप करने के बाद क्या रीजन है, हमें नहीं समझ में आया कि स्लिप क्यों किए।
क्योंकि आपके बॉडी और सरफेस के बीच में जो फोर्स लगने वाला था, फ्रिक्शन फोर्स, वो आपने उसको रिड्यूस कर दिया। किसके कारण रिड्यूस किया बेटा? आपने ऑयल गिरा दिया। ऑयल में फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम अप्लाई होता है, इसलिए आपका बॉडी का और जमीन का कोई कांटेक्ट नहीं रह जाता, इसलिए आप क्या करते हैं? स्लाइड कर जाते हैं। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? क्या? फ्रिक्शन फोर्स वहां पे था ही नहीं। चलते चलते कीचड़ में गिर जाते हो, बारिश होती है कीचड़ में गिर जाते हो, है ना? तो वहां पे क्या होता है? स्लिप कर जाते हो ना, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता। ठीक है, देखते होगे जूते में ग्रिप बनी होती है, नीचे बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रिप बनी होती है। वो क्यों बनाई जाती है भाई? उस ग्रिप का क्या मतलब होता है? ग्रिप का कोई तो मतलब होता है। जूते के उतना कहते हैं कि यार खराब कर दिया है जूता, एकदम प्लेन तो बना है नहीं। उसका बनाने का एक रीजन होता है, क्योंकि उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। जब आप रुकना चाहें तो आराम से रुक सके, जब आप दौड़ना चाहें तो आराम से दौड़े। अगर हमारे जूते की जो तलवे हैं उसको एकदम प्लेन हो जाते हैं तो हम फिसलने का चांस बहुत मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर है? तो ऐसी चीजों में ग्रिप बनाई जाती है कि उसमें अच्छे से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो। ठीक है, क्लियर है ना? तो ऐसी चीजों को हम बहुत बेसिकली पढ़ेंगे। आप लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, तो आप वीडियो में पूछिएगा। जब आप वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें पूछेगा सर यहाँ पे डाउट्स है, इसको क्लियर करिए। हम आपका डाउट तुरंत क्लियर करेंगे। तो आप पूछिएगा हमसे जरूर कि क्या ये फोर्स कैसे है, कैसे हुआ, कैसे लगा, तो ये चीजों को पूछेगा। ठीक है, तो यहां कहते हैं एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म विल बी कंटिन्यू टू मूव द यूनिफॉर्म इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ, तो हम क्या बोलेंगे? पुश फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। मतलब हम कहते हैं किसी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कंटिन्यूअस चल रही है, चलती चली जा रही है, उस पर हम क्या बोलेंगे भाई? एक स्पीड से चलती जाए तो वो हमारी क्या हुई? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ ना, क्योंकि उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं हो रही है ना, टाइम टू टाइम उसी स्पीड में चल रही है। अगर ऐसे चीज को हमको रोकना हुआ तो क्या अप्लाई करेंगे भाई? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? बॉडी कुछ देर बाद क्या हो जाके स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो जाने के बाद उसमें क्या हो जाएगा? बॉडी कुछ समय बाद रुक जाएगी। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। हम नहीं कहेंगे कि मैंने ब्रेक अप्लाई करके उस बॉडी को रोका है, नहीं। ब्रेक अप्लाई किया तो उस ब्रेक के अकॉर्डिंग एक फोर्स एक्ट हुआ। ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक के अकॉर्डिंग, ब्रेक अप्लाई करने के बाद ब्रेक के अकॉर्डिंग एक फोर्स भी अप्लाई हो गया। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसे फोर्स को हमें कंटिन्यू देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ऐसे फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे के जो चैप्टर होंगे, आगे की जो बातें होंगी, उसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप जाने हैं। कल की लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात भी करेंगे। क्या होते हैं? न्यूटन के लॉ होते हैं। न्यूटन अब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वर्ल्ड के अपने बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनके बारे में बात करेंगे। उनके 3 लॉ हैं, उनके लॉ के बारे में बात करेंगे, और बॉडी कैसे मूव करती है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू। आगे के जो टॉपिक्स होंगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।